साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम समांतर श्रेणी का दूसरा भाग लेकर आए हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है 15, 21, 27 और 279 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, समांतर श्रेणी में जो समांतर श्रेणी के पद होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है, और ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में पद होते हैं। देखो, ए मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, यानी श्रेणी में जो पद होते हैं, समांतर श्रेणी पहले तो उसको कहते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि इनके बीच जो अंतर होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो आप 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो वो क्या निकल आएगा, वो डी निकल आएगा, यानी सार्वंतर, यानी कि डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर 6, इन दोनों के बीच में भी अंतर 6, यानी आगे अंतर 6 होता जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये बराबर कितना है, 15, माने प्रथम पद 15। डी बराबर कितना है, अंतर कितना है, 6। ठीक है, और n बराबर होता है पदों की संख्या। ठीक है, n बराबर पदों की संख्या होता है, तो n बराबर पदों की संख्या उसने पूछी हुई है कि पद कितने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पदों की संख्या माना n पदों की संख्या, माने ये होता है पदों की संख्या। ठीक है, यानी इसको आप an या tn कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, an यानी या tn मतलब टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, नंबर कितने नंबर हैं, पदों की संख्या ये बोल रहा है, इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह में कितना है 15 प्लस n आपको निकालना है तो n-1 और डी दिया है 6। ठीक है, और जो ये टर्म है ये कितने हैं, ये टोटल कितना है tn। देखो tn माने लास्ट वाला पद, ये tn माने लास्ट वाला पद, ये t1 t2 t3 t4 डॉट 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 tn, या इसको a1 a2 a3 a4 an। ठीक है, तो ये दिया है आपको 279। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व कर दो आप इसको, तो 279 इज इक्वल टू 15 प्लस 6 का मल्टीप्लाई इधर तो 6n माइनस 6 का मल्टीप्लाई 1 में तो 6। ठीक है, ये हो जाएगा 279 को ऐसे रख दोगे आप, 15 में से 6 को माइनस कर दोगे तो बचेगा 9, क्योंकि ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 15 है, तो 15 में से 6 घटेगा, 9 बचेगा प्लस 6n। ठीक है, अब आप 6n को इधर ले आओ तो 6n इज इक्वल टू 279 माइनस 9। ठीक है, अब आगे इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 270। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 से आप इसको काट दोगे। ठीक है, तो 6 चौको 24, 3 बचा 30, 6 पंजे 30, यानी पदों की संख्या आ गई 45। ठीक है, पदों की संख्या आ गई 45। ठीक है, ये मेथड था, ये पूरा लॉन्ग मेथड है कि कैसे में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया था इसमें कि जब आपको पदों की संख्या निकालनी हो, ठीक है, तो पदों की संख्या कैसे निकाल सकते हो आप, ये क्वेश्चन आपको केवल एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जब किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें आप इतना लंबा मेथड नहीं लगाओगे, ये आपको केवल अगर जिन लोगों को नहीं आता है, जिनको सीखना है, तो वो ऐसे में करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सीख जाओगे उसके बाद आप शॉर्टकट मेथड लगाओगे इसमें। ठीक है,
आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने कल क्या बताया था आपको, अंतिम पद 279 है, माइनस कर देना है आपको प्रथम पद, ठीक है, अपॉन पदों के बीच में जो अंतर है +1। क्या, पदों का योग निकालने के लिए अंतिम पद इसमें से पहले पद को माइनस कर देंगे, अपॉन में सार्व अंतर माने इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो रख देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से आप 15 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 264 अपॉन 6 +1, ठीक है। अब इसको काट दो, 6 चौको 24, 2 बचा 24, 6 चौको 24 +1 यानी 45, पदों की संख्या आ गई 45, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना शॉर्टकट में हो गया, ये कितना आसानी से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है तो आप इससे शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आप ये वाले मेथड भी इसमें सीख लेंगे, ठीक है। जब भी पदों की संख्या ज्ञात करनी हो कि कितने पद हैं, तो अंतिम पद जो दिया होगा उसमें से पहले पद को माइनस करेंगे, अपॉन में पदों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है उसको लिखेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5, 10, 15 आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि आपने ऐसे जोड़ दिया कि 40 और 35 कितना होता है, फिर उसमें 30 जोड़ दिया, ऐसा करके भी कर सकते हो, ठीक है। समांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया जो श्रेणी होती है वो कैसी होती है, ए प्लस डी, A+2D, ठीक है। और जो अंतिम होती है वो होती है A+n-1 D, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, ये अंतिम पद है, इसको आप L भी बोल सकते हो, इसको आप TN भी बोल सकते हो, इसको आप AN भी बोल सकते हो। ये अंतिम पद है श्रेणी में, ठीक है। जब हम क्या करते थे, पदों का योग ज्ञात करते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या होता था, प्रथम पद माने A प्लस अंतिम पद यानी L, A धन L/2 इंटू n होता है, ठीक है। पदों का योग ऐसे में निकालते हैं, ठीक है। क्या होता है, पदों का योग ज्ञात करने के लिए A धन n/2 इंटू L या n/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आपकी n/2 A धन L, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से आप इसका योग भी निकाल सकते हो, ठीक है। और कभी कभी ये सवाल ऐसा होता है, देखो इसको आगे अगर सॉल्व कर दोगे आप तो n/2 A प्लस L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अब देखो n/2 ये हो जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। ये क्या होता है, पदों का योग या पदों का जोड़ भी बोल सकते हो आप इसको, या योग भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। n/2 तो n माने पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं, ठीक है। तो 8/2, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक। आपने निकाला पद कितने थे, 8 -1 और डी की जगह में 10 में से 5 गया 5, ठीक है। अब आगे इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 8/2 यानी 4, 5 गुणा गया 2 10, प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 35 और 10
45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, 9 दूना 18, यानी 180 आपका आंसर आ जाएगा। इन सब का योग 180 होगा। ठीक है, देखो ये मेथड था कि जब पदों को जोड़ते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो ये वाला फॉर्मूला है ये भी पदों के जोड़ का फॉर्मूला है, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में जब किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, पदों का आपको योग याद करना होगा, तो आप इससे करोगे। क्या करोगे? प्रथम पद मैंने बताया आपको प्लस अंतिम पद अपॉन 2। ठीक है, देखो प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू एन, एन माने पदों की संख्या, इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45/2 गुना गया 8, 8 से काट दो आप इसको, तो 2 चौकू 8, 45 चौकू हो गया 180, यानी तब भी आपको 180 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी समांतर श्रेणी का चौथवां पद 20 है और 12वां पद 76 है, तो श्रेणी का पहला पद क्या होगा? ठीक है, श्रेणी क्या होती है मैंने बताया आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे ही डॉट 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 करके ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये n-1 क्यों होता है? देखो ये पहला पद है, दूसरा पद यहाँ पे 2-1 यानी 1D, 3-1, 3 में से एक गया 2D, 4 में से एक गया 3D। देखो ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा है और ये चौथा है। देखो चौथा पद है माने तो चौथे पद में से एक डी कम है। ठीक है, तो ए प्लस 3D है चौथा पद। ठीक है, तो अब बोलता है समांतर श्रेणी का चौथा पद 20 है, यानी जो ए प्लस 3D है वो किसके बराबर दिया है उसने? 20 के बराबर दिया है। ये तो चौथा पद, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। ठीक है, चौथा पद 20 है और 12वां पद 76 है, तो 12वां पद कौन सा होगा? ए प्लस 11D होगा 12वां पद, ये दिया है उसने 76। समझ में आया? देखो जो जैसे चौथा पद था ना, तो चौथा पद ए प्लस 3D माने चौथा पद 3D है, माने एक कम है चौथे पद 4 से, 12वां पद एक कम होगा 11D, इज इक्वल टू 76 है। ठीक है, वो बोल रहा है तो श्रेणी का पहला पद क्या होगा, आपको ए निकालना है। ठीक है, पहला पद ए होता है, तो आप क्या कर दो, अगर आपको यहाँ से आप डी निकाल दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए में से ए घट जाएगा, 11D में से 3D माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8D, 8D इज इक्वल टू 76 में से 20 जाएगा 56। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 8 सत्ते 56। अब D की वैल्यू आपको पता चल गई कि D की वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक है, D की वैल्यू आपको पता चल गई कि 7 है। अब D का मान अगर आपको कौन सी वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली, तो D का मान इसमें रख दो। ठीक है, तो ये है a प्लस 3D, 3D यानी 3 सत्ते 21 इज इक्वल टू 20, ये D का मान आपने यहाँ पे रखा। ठीक है, इस D की जगह में, तो 7 या 21, तो a प्लस 21 इज इक्वल टू 20 हो गया, तो a इज इक्वल टू हो गया -1। ठीक है, तो आपको पहला पद निकालना था, तो पहला पद क्या है? -1 है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो पहला पद है -1। ठीक है, दूसरा पद होगा a धन d, तो a की जगह में -1, d की जगह में 7, तो -1 प्लस 7 है दूसरा पद, तो यानी -1 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 है दूसरा पद। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा? a प्लस, ये a प्लस डी था, ये प्लस 2D, 2D की जगह में 7, तो 14 में से एक गया 13। देखो ये पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चौथावां पद 20 आना चाहिए। तो चौथावां पद देखो, चौथा पद क्या होगा? a प्लस
3D, 3×7=21, ठीक है। 3D होगा, इसमें 2D था ना, इसमें 3D, 3 और D की जगह में 7, तो 7×21, तो ये हो गया 20। यानी देखो अब भी अंतर बराबर है, इन दोनों के बीच में अंतर भी 7 का है, इन दोनों के बीच में भी अंतर 7 है, 6, 6 7 13, इन दोनों के बीच में भी अंतर 7 का, यानी चौथा पद 20 है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता है, ठीक है। यानी 5 से आप किसी नंबर को भाग देते हो, ठीक है, वो k टाइम जाता है और शेष कितना बचता है, शेषफल 3 रहता है, ठीक है। 5 से आपने किसी नंबर को भाग दिया, वो k टाइम गया और 3 शेष रहता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप 5 से 11 में भाग देते हो तो ये 2 टाइम जाएगा, 10 बचेगा, बचेगा कितना 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 5×2, देखो ये इस 11 इज इक्वल टू जो ये n है, हमको n का मान निकालना है क्वेश्चन में, इस 11 इज इक्वल टू इस 11 इज इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, ये क्या होता है, जिससे भाग दे रहे हैं जो भाजक होता है और जो शेषफल होता है वो प्लस में होता है। यानी इसमें क्या करेंगे n इज इक्वल टू 5×k + 3। समझ में आया, देखो 11 निकालना है आपको, यानी 11 की जगह में देखो n है, 5×2 10 + 1 11। तो वैसे ही इस 5 में इस k का मल्टीप्लाई और जो शेष है वो प्लस करेंगे तो n के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो वो क्या बोलता है, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है जिन्हें 5 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता है, ठीक है। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, अब आप k की जगह में क्या रख दोगे, k की जगह में आप 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओगे, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी, k की जगह में आपने 1 रखा तो 5 कम 5 और 3 8 हो गई संख्या पहली, जिसमें आप 5 का भाग दोगे तो शेष 3 आएगा, 2 रखोगे तो 5 दूना 10 और 3 13 हो गई दूसरी संख्या, 3 रखोगे तो 5 3 15 और 3 18, 4 रखोगे तो 5 चौको 20 और 3 23, ठीक है। ऐसे ही करके ये 2 अंकों की है ना, देखो 5 कम 5 3 शेष बच रहा है, 5 दूना 10 3 शेष बच रहा है, 5 3 15 3 शेष बच रहा है, 5 चौको 20 3 शेष बच रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो बोल रहा है कि हर बार 3 शेष बचना चाहिए, और 2 अंकों की संख्या कितने तक होनी चाहिए, लास्ट तक होनी चाहिए, मतलब 100 से पहले तक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 20 रखते हो तो 20 पंजे 100 ज़्यादा हो जा रहा है, 19 रखोगे आप k की जगह में तो 19 पंजे 95 और 96 97 98, यानी अंतिम संख्या 98 होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर 20 रखेंगे आप k की जगह में तो 20 पंजे 100 तो 103 हो जाएगा, तो यानी ये तो 3 अंकों की हो गई, हमको 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, k की जगह में 19 रखोगे तो 19 पंजे 95 और 3 96 97 98, 98 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो भी 3 शेष रहेगा, ठीक है। तो अब आपको ये सीरीज पता चल गई कि सीरीज ऐसे है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इन सब का आप योग निकाल दो, ठीक है। तो इन सभी का योग निकालने के लिए क्या होता है, तो योग निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 इंटू n। अब देखो n तो आपको पता है ही नहीं कि ये कितने टर्म है, कितने पद हैं, ठीक है। तो n हमको पता ही नहीं कि n कितने हैं, तो n कैसे निकालते हैं, n निकालने के लिए मैंने आपको बताया था n इज इक्वल टू निकालने के लिए होता था अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन उनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 8 और 5 13, तो यानी 5 का डिफरेंस है +1। ये कितने पद हैं या कितनी संख्याएं हैं, इससे निकालते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन डिफरेंस +1, ठीक है। ये इसी फॉर्मूले से निकलता है, किससे, a + n - 1 इंटू डी वाले से, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से निकाल दो, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 90/5
धन 1, तो n इज इक्वल टू 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 धन 1, यानी ये हो गया 19। n की जगह में कितना हो गया 19, तो यहाँ पे आप n की जगह में 19 रख दोगे। ठीक है, अब आप आगे के सॉल्व करो इसको। 98 और 8, 98 8 कितना हुआ 106/2 गुणा गया 19। ठीक है, इन दोनों को आपने जोड़ दिया अपॉन 2 इंटू 19, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 इंटू 19, तो 9 तियाँ 27, यानी जिसके लास्ट में 7 है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि इकाई अंक इसका 9 है, इसका 3 है, तो 9 तियाँ 27 होता है, तो 7 तो केवल एक ही ऑप्शन में है कि जिसमें पीछे 7 है, तो आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1007 आएगा। ठीक है, तो इन सब का योग 1007, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो पदों की संख्या निकालते हैं, जिसको मैं अब इससे पहली वाली क्लास में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन देख के तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे करके करेंगे इसको। कर पाएंगे आप? करिए जरा ट्राई। वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आंसर कितना आ रहा है आपका। ठीक है, अब अगर इस पैटर्न को देखें आप, तो पहले माइनस है, फिर प्लस है, माइनस फिर प्लस। ठीक है, और क्या हो रहा है कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप की कोई इक्वेशन बन रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप इसको ए मानो और इसको बी मानो, ठीक है, तो ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा 50 प्लस 49। ठीक है, दूसरा पद होगा ए माइनस बी यानी 50 माइनस 49, तो एक बचेगा। ठीक है, तो एक बचेगा, यानी एक का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इतना ही रहेगा। ठीक है, एग्जामिनर ने घुमाने के लिए इस इक्वेशन को क्या कर दिया है, अब अगर आप 48 माइनस 47 के इसको स्क्वायर को निकालोगे तो ये आ जाएगा 48 प्लस 47। ठीक है, फिर दूसरा 48 माने ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालोगे आप इस वाले में, तो 48 माइनस 47 तो 1 आएगा, फिर कोई उतना ही बचेगा, इतना ही रहेगा, फिर ये हो जाएगा 46 प्लस 45। ठीक है, और लास्ट पद बचेगा 12 धन 11। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसा था, इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए उसने ऐसा लिख कर दे दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को कभी कभी ध्यान से देखना होता है, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब देखो आपको पता चल गई सीरीज। ठीक है, इन सबको प्लस निकालना है आपको। देखो एक एक गैप 11 अधिक 12 फिर 13 14 से 45 46 47 ऐसे करके है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इनका मान ज्ञात करना है, यानी इन सबको योग निकालना है इन सब का। ये जो क्वेश्चन है और ये सेम है। ठीक है, अब इन सबको आपको जोड़ना है, तो कैसे करके जोड़ोगे आप, पहले तो इसमें आप पदों की संख्या निकालो कि कितने पद होंगे। ठीक है, यानी 11 से पहले इधर की तरफ 10 पद और होंगे। ठीक है, तो 50 में से वो 10 घट जाएंगे, तो कितने पद बचे, n बराबर बचा 40। ठीक है, वैसे n निकालने के लिए क्या होता है, n निकालने के लिए होता है जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद में से पहले पद को माइनस करके +1 करते हैं, तो यानी आप 50 माइनस 11 प्लस 1 करोगे तो ये n निकल आएगा, तो यहाँ से भी 40 निकलेगा। ठीक है, पर मैं आपको आपके लिए इजी रहे इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इस 11 से पहले यहाँ पे 10 पद होंगे, तो 50 में से उन 10 को माइनस कर दोगे क्योंकि 50 तक है काउंट। ठीक है, तो 50 में से 10 माइनस किया आपने तो n बराबर 40 आ गया। ठीक, अब n बराबर 40 आ गया, आपको पदों का योग निकालना है, तो मैंने क्या बताया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, जैसे प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू एन, एन क्या है 40। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो आगे। 61 50 और 11
61 मल्टीप्लाई 2 20 आएंगे 40 यानी 20। तो 61 गुणा गया 20, तो 2 61 जीरो को 0, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी आंसर आ जाएगा आपको 1220। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कितनी बार मैंने किसी CHSL या SSC के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ था क्वेश्चन के 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, और ऐसे ही क्वेश्चन 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो देखो ये क्वेश्चन भी सेम है इसी क्वेश्चन की तरह, ये क्वेश्चन भी सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है।